नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का हो चला है तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। सबसे पहले बात 7वें दौर की। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में कल यानी कि 1 जून को 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13, पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9 सीटें, बिहार की 8 सीटें और हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें शामिल हैं। पीएम मोदी की संसदीय सीट वाराणसी में भी कल ही मतदान होना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 48 घंटे के ध्यान में लीन हो चुके हैं। इधर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अपने तमाम समर्थकों से कह दिया है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है और उन्हें बीजेपी के झूठे दावों से सावधान रहने की जरूरत है। पोलिंग और काउंटिंग में भी सावधानी बरतनी है। दशकों बाद ऐसा समय आया है, पूर्ण बहुमत वाली केंद्र सरकार हैट्रिक लगाने जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह है विकसित भारत का सपना। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। मोदी जी जा रहे हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। मोदी जी जाने वाले हैं। क्या मोदी जी को रास्ता दिखा दे? खटाखट खटाखट खटाखट। 4 जून को मंगल है और मंगल ही हो जाएगा उस दिन। जिन्होंने कहा था कि अच्छे दिन लाएंगे, वो अच्छे दिन तो नहीं ला पाए हैं, लेकिन 4 जून को जब हारेंगे तो देश के सुनहरे दिन होंगे। और 4 जून को न केवल सरकार बदलेगी, बल्कि बीजेपी के मित्र मंडली बदलेगी। यहाँ पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। आखिरी चरण का भोंपू खामोश होने के साथ ही सरकार और सत्ताधारी पार्टी की सबसे बड़ी शख्सियत साधना में लीन हो गई। अपने समर्थकों को सत्ता के हैट्रिक का सपना देकर पीएम मोदी कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यानमग्न हो गए। लेकिन विपक्षी खेमे ने सत्ता के इस पैंतरेबाजी को पकड़ लिया और अपने समर्थकों को ये संदेश देने में जुट गई कि इस बार सत्ता परिवर्तन होना तय है, लेकिन विरोधियों के शातिर सियासत पर ध्यान देना होगा, पल पल सावधान रहना होगा। नमस्कार, कैंपेन खत्म हुआ। मैं देश की जनता को और कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं को, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के जो बब्बर शेर हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। इतना समर्थन दिया आप सब ने, देश की जनता ने, और हमारे कार्यकर्ता हर इंच के लिए लड़े। इलेक्शन संविधान को बचाने का है, हिंदुस्तान के संस्थाओं को, इंस्टीट्यूशंस को बचाने का है, और हमने नैरेटिव को कंट्रोल किया और एक नया विजन हिंदुस्तान के लिए हमने सामने रखा। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इंटेलेक्चुअल्स ने, थॉट लीडर्स ने प्रधानमंत्री को कहा था कि मेरे साथ डिबेट करें, मगर वो डिबेट नहीं कर पाए और अब तो डिबेट पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि वो मौन व्रत पे चले गए हैं। पोलिंग डे आ रहा है और मैं इंडिया गठबंधन के सारे बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ, लास्ट मिनट तक आप पोलिंग बूथ पे रहिए। लास्ट मिनट तक आपकी आंख पोलिंग बूथ पर, ईवीएम मशीन पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। इंडिया गठबंधन के एक लड़के ने वीडियो संदेश जारी किया तो दूसरे लड़के ने सोशल मीडिया पोस्ट का सहारा लिया।
संदेश यही कि बीजेपी के झूठ और प्रोपेगेंडा से सावधान रहें, वोटिंग से काउंटिंग तक सावधान रहें। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने पोस्ट में अखिलेश यादव ने लिखा, प्रिय कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और प्रत्याशियों, मैं आज आपसे एक बेहद जरूरी अपील कर रहा हूं। आप सब कल वोटिंग के दौरान भी और वोटिंग के बाद के दिनों में भी मतगणना खत्म होने और जीत का सर्टिफिकेट मिलने तक पूरी तरह से सजग, सतर्क, सचेत और सावधान रहिएगा और किसी भी प्रकार के भाजपाई बहकावे में न आइएगा। यह अपील हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भाजपा वालों ने ये योजना बनाई है कि चुनाव खत्म होते ही वो अपनी मीडिया मंडली से विभिन्न चैनलों पर यह कहलवाना शुरू करेंगे कि भाजपा को लगभग 300 सीटों के आसपास बढ़त मिली हुई, जो कि पूरी तरह से झूठ है। ऐसा झूठ फैलाकर भाजपा वाले आप सबका मनोबल गिराना चाहते हैं, जिससे आपका उत्साह कम हो जाए और आप लोग मतगणना के दिन सावधान और सक्रिय न रहें, जिसका फायदा उठाते हुए भाजपा कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से मतगणना में धांधली कर सके। इसलिए आप लोगों से यह विशेष अपील है कि आप लोग किसी भी भाजपाई एग्जिट पोल के बहकावे में नहीं आए और पूरी तरह से चौकन्ना रहते हुए अपना आत्मविश्वास बनाए रखते हुए डटे रहें। राहुल और अखिलेश यादव के संदेश के बाद कांग्रेस की पूरी टोली मीडिया के सामने बुकलेट के साथ नामुदार हुई। ये दावा किया कि 4 जून को इंडिया गठबंधन को निर्णायक बहुमत मिलने जा रहा है। ये इल्जाम भी लगाया कि 72 दिनों में कांग्रेस ने 272 सवाल पूछे, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक का भी जवाब नहीं दिया। 72 दिनों में हमने प्रधानमंत्री से 272 सवाल पूछे। 72 दिन, 272 सवाल, 0 जवाब। और इतना परेशान हुए नरेंद्र मोदी जी, इतने भटक गए, वो अपने ही दोस्तों पर आरोप लगा दिया कि ये टेम्पो भर भर के पैसे भेजते। जयराम जी और मैं रोज सुबह सुबह एआईसीसी के बाहर आके देखते थे कोई टेम्पो आए, कोई टेम्पो आया ही नहीं एक बार। अब रविवार की लड़ाई शुक्रवार से करा दी जाते जाते। क्या रविवार को छुट्टी क्यों है? ईसाइयों का यह प्रभाव है? अरे प्रधानमंत्री जी, 10 साल हो गए आपको, ये मुद्दे हैं आपके पास कि रविवार को छुट्टी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। पप्पा ने वॉर तो रुकवा दी, मीम नहीं रुकवा पाए इस चुनाव में। ये असलियत है सोशल मीडिया की। और मैं कुछ आंकड़ों से बात कर देती हूँ। आंकड़े मुझे बेहद पसंद है और आंकड़े कभी झुठलाए नहीं जाते। ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा है, आप में से कोई भी चाहिए हमारे स्टैट्स को या थर्ड पार्टी टूल को यूज करके बीजेपी के स्टैटिस्टिक्स को देख लीजिएगा। और ये दिखाता है कि लोग क्या सुन रहे थे इस चुनाव में, लोग क्या सुनना चाहते थे, लोग किसकी बात सुन रहे थे, लोग किन मुद्दों से प्रभावित हो रहे थे, लोगों का ध्यान किसने आकर्षित किया हुआ था। कांग्रेस ने पीएम मोदी के ध्यान पर भी तंज कसा। हालांकि बीजेपी ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया, लेकिन अखिलेश बोले अब तो फुर्सत ही फुर्सत है। कांग्रेस पार्टी न से न्याय पे हमने अपना प्रचार अडिग रखा। ऐसे 5 न्याय हमने आपके सामने रखे, देश के सामने रखे। प्रधानमंत्री जी ने और उनकी पार्टी ने म से अपना प्रचार रखा। मंदिर, मंगलसूत्र, मछली, मटन, मुसलमान, महात्मा, मेडिटेशन, मुजरा बीच में आया था। पूरे 10 साल ध्यान भटकाया जिस आदमी ने, अब वो ध्यान लगाने चले गए। स्वामी विवेकानंद जी का भारत है, वो भारत बनाने का प्रयास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। और आज धर्म को, अध्यात्म को, सनातन को, योग को पूरी दुनिया के अंदर एक नई मान्यता दिलाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये मेडिटेशन की जरूरत तो पहले थी, 5 साल पहले या 7 साल पहले, जब आपको देश के लिए काम करना था। अरे 10 साल के बाद तो आपको फुर्सत ही फुर्सत है, आप जितना चाहोगे उतनी मेडिटेशन कर लोगे। कांग्रेस ने चुनाव आयोग की चौखट पर भी पीएम मोदी के मेडिटेशन का मुद्दा उठाया था। आयोग से ये गुहार भी लगाई थी कि मीडिया को इसे प्रसारित न करने का निर्देश दिया जाए, लेकिन आयोग ने ऐसा कुछ नहीं किया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा है कि पीएम मोदी के ध्यान को टीवी पर प्रसारित करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।